बिजली के अब ये हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा इस हालत में। तो खत्म करने वाली चीज है, उसको क्यों दिया, उसने क्या हमारा मामला बेकार होगा। तो मैं इसलिए मत रखे तो माफ करना ही गलत है। सबसे मेन मुद्दा जो है इस बात का आता है कि रोटी की कोई जात नहीं और पानी का कोई धर्म नहीं, और जहाँ इंसानियत जिंदा है मजहब की वहाँ कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब सन 14 से आई है, सबसे ज़्यादा भयंकर रोग इसने जातिवाद का बढ़ाया है, और जब तक भारतवर्ष के अंदर जातिवाद रहेगा इसी तरह हमारा देश एक तरह से बर्बाद होता रहेगा। अगर जातिवाद की बात करते हैं और अगर जातिवाद होता तो पहली बात तो गठबंधन ना होता, क्योंकि यादव और दलित और मुस्लिम और मलिक जाट जो बिरादरी के लोग हैं उसमें सभी जाति के लोग गठबंधन में आ रहे हैं, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी हमेशा जातिवाद का नारा लगाती है। अगर जातिवाद का ही नारा लगाते, जब मुसलमान भाई कह रहे थे कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर ही बनना चाहिए, तो उनको मंदिर बना लेना चाहिए था, है नहीं। उसके बाद भी ये मंदिर नहीं बना रहे। उनका मेन मुद्दा था कि हम मंदिर के बहाने वोट बटोर लें, लेकिन उनका मुद्दा वो भी नहीं चला। फिर उनका मुद्दा था आरक्षण, दलितों को आरक्षण ना दो जिससे कि लोग भड़क जाए और हमारा 2019 का जो चुनाव कामयाब हो जाए। तीसरी बात यह आई देखने में कि जो 42 व्यक्ति हमारे भारतीय सैनिक जवान गुम हो गए एक साथ, उसका असर पूरे भारत के अंदर दुखदायी बना। इससे भी हमें जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तक मायने में हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए लोग पूरे भारत के अंदर क्या और उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन की सरकार बनाना ज़्यादा तय करने जा रहे हैं। इसलिए आगे चलने वाली सरकार जो आएगी वो गठबंधन की आएगी, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी ऐसे हो जाएगी कि 3 झंडे हो गए, कांग्रेस के डंडे हो गए, और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नंगे हो गए। चुनाव का माहौल तो यही है जी, कुछ लोग कांग्रेस के माहौल में चल रहे हैं, कुछ इसके गठबंधन के माहौल में चल रहे हैं, कुछ बीजेपी के माहौल में भी है, सारा तरह का है। लेकिन ज़्यादा जो है वो गठबंधन को हो रहा। क्यों सांप्रदायिक जो झगड़े कराए हैं इन दो लोगों से, इनसे थक गए लोग, इन बातों से इन लोगों से थक चुके। बीजेपी को क्या माहौल है? बीजेपी को बहुत वोट देते हम, बाबा हुकम सिंह जी थे उनको वोट दिए, बहुत वोट दिए, बीजेपी में होते हुए भी दिए। अब क्यों नहीं देंगे? अब नहीं देते। अब कैंडिडेट अच्छे नहीं है, जो कैंडिडेट अगर अच्छा हो तो उसे दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी होगी। कैराना का माहौल तो शांत है जी, हम शांत रहे हैं। चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में गठबंधन भारी लग रहा है। तो बीजेपी का क्यों नहीं आया? बीजेपी की नीति गलत, नीति भी जो है प्रत्याशी पिछड़ा होया है जी, पिछड़ा होया है। कैराना से किसको वोट करेंगे? तबस्सुम बड़ी हुई है जी। कैराना से वोट की बात सर ऐसी है कि देखो, सांप्रदायिक ताकत जो भी होगी, वो कोई सी भी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो सांप्रदायिकता फैलाएगी हम उसको वोट नहीं देंगे। हम वोट करेंगे उसको जो मतलब युवाओं को रोजगार देगी, युवाओं के बारे में सोचेगी, क्योंकि जो भारत जो है सबसे युवा देश है और इसमें सबसे ज़्यादा युवा है। और युवाओं के लिए देख लो, मतलब मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया क्या? अगर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते तो आज सरकार फिर दोबारा मोदी जी की बनने जाती, लेकिन नहीं, बस क्या है, मंदिर मस्जिद। ये अगर ये बात है तो कश्मीर से धारा 370 हटाते, बताओ आज तक हटी क्या हुआ? और ऊपर नीचे सब सरकार रही इनकी। और कैराने में कहना चाहता हूँ, जितने युवा हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं, इनके लिए बेचारों के स्टेडियम की सुविधा होनी चाहिए यहाँ। हम सरकार बहन जी मायावती जी की बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो RSS अग्रवाल मोहन भागवत चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमान और SC ST OBC के जो आदमी हैं वे हमारे संविधान की वजह से वे हमारे सिर पर चढ़ के बैठे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम उनके सिर पर चढ़ के बैठे हैं? हम उनसे कहते हैं कि आओ एक बार हमारी ज़िंदगी चख के देखो, हमारे साथ ज़मीन पर सो के देखो, तब पता चलेगा कि हम लोग कैसे जीते हैं। और जो आपने ये बात कही थी कि जो 42 जवान हमारे शहीद हुए, तो क्या किसी राजनेता के बिना ये संभव है कि हमारे जवान हमारे घर में ही मार दिए जाएं?